एंड्रॉयड 9.0 पाई का जो बीटा बिल्ड रिलीज़ हुआ है आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2 के लिए, उस पाई बीटा बिल्ड को मैं 72 आवर्स से यूज़ कर रहा हूँ। मैक्स प्रो M2 मेरा प्राइमरी डिवाइस है और इसी डिवाइस में मैं एज ए बीटा टेस्टर इस बिल्ड को जो है टेस्ट कर रहा हूँ। साथ ही में मैंने 10-12 जो फॉर्म्स है, जो बग रिपोर्टिंग फॉर्म है आसूस की तरफ से, जो ऑफिशियल फॉर्म्स है उसे फिलअप करके ऑलरेडी आसूस की टीम को भेज दिया है। और मुझे अभी तक जो है कोई मेल कंफर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन आप लोगों ने जो फीडबैक मुझे दिया था वीडियो के कमेंट में, आप जो इम्प्रूवमेंट्स देखना चाहते हैं वो सारे जो है मैंने यहाँ पर जो है आसूस के टीम को यहाँ पर बग रिपोर्टिंग फॉर्म में जो है फिलअप करके ऑलरेडी भेज दिया है। तो मेरा इनिशियल इंप्रेशन कैसा है, ये पाई बिल्ड कैसा है, ये सारा मैं इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही में बैटरी परफॉर्मेंस कैसा है वो सारे मैंने यहाँ पर जो है डिटेल्ड बैटरी परफॉर्मेंस यहाँ पर इंक्लूड की है। साथ ही में एक पाई बिल्ड, इनिशियल पाई बिल्ड होने के कारण ये एक नॉर्मल स्टेबल पाई बिल्ड से कितना अलग है और कितनी जो है यहाँ पर बग्स देखने के लिए मिल रही है, और थोड़े बहुत जो चेंजेस मैंने नहीं बताया है सारे इस वीडियो में इंक्लूडेड है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो कमेंट करके आप हमें बताएं कि आप क्या क्या जो है और भी चेंजेस देखना चाहते हैं इस बिल्ड पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 9 आवर्स 46 मिनट्स का यहाँ पर स्क्रीन ऑन टाइम ऑलरेडी मुझे मिल चुका है। अभी भी 16% यहाँ पर चार्ज जो है लेफ्ट है। तो आप 10 आवर से बहुत ज़्यादा जो यहाँ पर स्क्रीन ऑन टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बीटा बिल्ड से। मैं यहाँ पर इस बीटा बिल्ड से जो बैटरी बैकअप मुझे मिल रही है, ऐसी बैटरी बैकअप मुझे कभी भी नहीं मिली है आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2 में। तो अब जाके लग रहा है ये एक जो है 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी है। साथ ही में अगर पबजी गेम प्ले आप देखेंगे, मैंने यहाँ पर दिखाया है, तो 1 आवर 31 मिनट्स का मैंने गेम प्ले करा है और सिर्फ जो है 8% यहाँ पर जो है बैटरी जो है डिस्चार्ज हुई है। साथ ही में जो यहाँ पर स्क्रीन की यूजेस है वो 38% है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा जो बैटरी की जो बैकअप यहाँ पर मिल रही है पाई बिल्ड में, उसी तरह का जो परफॉर्मेंस जो अगर स्टेबल में उन्होंने दे दिया, आसूस ने दे दिया, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो है अच्छी बैटरी लाइफ देखने के लिए मिलेगी। साथ ही में आप जो है एक 5000 मिली एम्पेयर बैटरी से जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं उतना ही यहाँ पर जो है आपको डिलीवर ये करेगी। इसी के साथ अगर चार्जिंग की बात करें तो अभी भी चार्जिंग रैपिडली ये दिखाता है जब मैं स्टॉक चार्जर से चार्ज करता हूँ। लेकिन क्या रैपिड चार्जिंग हो रही है वो आगे बताएंगे। लेकिन जो प्लस साइन था चार्ज होने के टाइम, जो पिछले अपडेट में दिख रहा था, वो अभी नहीं है। तो चार्जिंग टाइम कितनी लग रही है बैटरी को, ये मैंने यहाँ पर इस बैटरी लॉग वाली ऐप से यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करी है और ये बहुत ही एक्यूरेट ऐप है। आप भी एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर 45% में मैंने यहाँ पर 10:47 पे यहाँ पर जो है चार्जिंग के लिए दिया था और जो 75% चार्ज होने में 11:34 लग गए। मतलब जो 47 मिनट्स, तो यहाँ पर जो कैलकुलेट करके निकाला है 47 मिनट्स में यहाँ पर 30% जो है चार्ज हो गई है। तो अगर 45 मिनट्स भी पकड़ के चले तो लगभग जो है 2.5 घंटे में, मतलब 2 घंटे 30 मिनट में आपका यहाँ पर डिवाइस फुल चार्ज हो जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि लास्ट 90 से 100% थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है होने में, तो यहाँ पर आप मान के नहीं चले। मैंने यहाँ पर पूरा जो है डिटेल में यहाँ पर देखा है कि 2 घंटे 45 मिनट का यहाँ पर जो है फुल चार्ज होने में 0 to 100% जो है यहाँ पर टाइम ले रहा है ये डिवाइस। जो कि मैं कहूँगा जो पहले यहाँ पर जो है 3 घंटे लग जाते थे। हालांकि रैपिड चार्जिंग मैं यहाँ पर नहीं कहूँगा, रैपिड चार्जिंग जो दिखा रहा है वो ऑब्वियसली एक बग है, मैं ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर जो चार्जिंग टाइम है ऑब्वियसली थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, जो कि अच्छी बात है। जो पाई बिल्ड रिलीज़ किया है आसूस ने मैक्स प्रो M2 के लिए, ऑब्वियसली एक इनिशियल बिल्ड है और एज ए बीटा टेस्टर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1-2 अपडेट बीटा में ही हमें देखने के लिए मिले और उसके बाद सारे जो पाई के फीचर्स है वो इस डिवाइस में इंक्लूड हो जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आसूस जो है डायरेक्ट इस बीटा बिल्ड से स्टेबल बिल्ड में चला जाए, क्योंकि ये जो बिल्ड हमें देखने के लिए मिला है ये बहुत ज़्यादा जो है बगी बिल्ड नहीं है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल बिल्ड मुझे लगा है और डायरेक्ट ये स्टेबल में स्विच कर सकती है। तो मैंने यहाँ पर 2 डिवाइस यूज़ करा है। राइट में आप देखोगे कि मेरे पास Xiaomi Mi A1 है और आपको पता ही है कि दिसंबर, नहीं पता होगा शायद, दिसंबर में ही पाई का अपडेट मिल चुका था, स्टेबल अपडेट मिल चुका था Mi A1 को। तो एक स्टेबल बिल्ड के साथ एक पाई बिल्ड जो आसूस के डेवलपर्स ने भेजा है, तो उसमें कितना डिफरेंस है मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा और क्या क्या जो फीचर्स है यहाँ पर मिसिंग है जो सब कह रहे हैं वो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। तो पहले चले जाते हैं जेस्चर्स में। तो यहाँ पर एक पिल का सपोर्ट मिलता है। जैसे ही आप स्टेबल बिल्ड में जाओगे वो ये स्वाइप अप टू होम बटन, ये वाली जो पिल आती है जिससे कि ये जो फिज़िकल नेविगेशन कीज़ है वो डिसेबल हो जाती है और ऑन स्क्रीन नेविगेट कर पाओगे इस पिल की मदद से। तो ये वाली मिसिंग है ऑब्वियसली। और जो रिसेंट पैनल है वो अभी भी वर्टिकल है 8.1 जैसा, हॉरिजॉन्टल नहीं है, जो कि पाई में होना चाहिए। तो ये एक जो है फीचर्स जो है मिसिंग है।
और ये वाली फ़ीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ ये वाली फ़ीचर को होना चाहिए एक स्टेबल बिल्ड में। ऑब्वियसली क्योंकि बीटा है तो यहाँ पर जो है उन्होंने नहीं दिया है। डिजिटल वेलबींग का सपोर्ट नहीं है, ये मैंने रिव्यू वीडियो में बता दिया था। डिजिटल वेलबींग ये सेटिंग्स पैनल में आ जाएगी जब आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, और तभी डाउनलोड कर पाएंगे अगर आपका जो पाई में अगर आपका डिवाइस है, तभी आपको ये प्ले स्टोर में जाके देखने के लिए मिलेगा। और ऑब्वियसली हमारे इस बीटा बिल्ड में डिजिटल वेलबींग ऐप जो है प्ले स्टोर में मौजूद नहीं है, और इसीलिए जो है सेटिंग्स पैनल में भी देखने के लिए नहीं मिल रही है। साथ ही में अगर अब डिस्प्ले में जाएंगे तो डिस्प्ले में जाने के बाद आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो है एडेप्टिव ब्राइटनेस यहाँ पर भी है, और हमें यहाँ पर भी एडेप्टिव ब्राइटनेस देखने के लिए मिल रही है। और जो एडेप्टिव ब्राइटनेस की जो फीचर है इस पाई बिल्ड में वो अच्छी तरह से काम भी कर रही है। साथ ही में अगर अब बैटरी में जाएंगे तो यहाँ पर एडेप्टिव बैटरी की ऑप्शन देखने के लिए मिल रही है, और मुझे नहीं पता क्यों सभी कह रहे हैं कि यहाँ पर एडेप्टिव बैटरी नहीं देखने के लिए मिल रही है, लेकिन जो बैटरी मैनेजर है यही यहाँ पर एडेप्टिव बैटरी की काम कर रही है। अगर आपको नहीं लगता है यहाँ पर एडेप्टिव बैटरी और बैटरी मैनेजर दो अलग चीज़ अगर आपको लग रही है, तो मैं कहूँगा आप थोड़ा ध्यान से यहाँ पर देखें। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है तो लिमिट बैटरी फॉर ऐप्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि लिमिट बैटरी फॉर ऐप्स दैट यू डोंट यूज़ ऑफन। ये वाली जो सेटिंग्स है यहाँ पर एडेप्टिव बैटरी के अंदर है, वो सेम चीज़ यहाँ पर बैटरी मैनेजर के लिए देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर जो नाम है ये अलग है, एडेप्टिव बैटरी और बैटरी मैनेजर, लेकिन जो काम है ये दोनों का ही सेम है। तो यहाँ पर एडेप्टिव बैटरी भी हमें देखने के लिए मिल रही है। और पाई बिल्ड में आने के बाद आपको देखने के लिए मिलता है कि एक अगर स्टेबल पाई बिल्ड हो तो आपको देखने के लिए मिलता है कि लॉन्चर में जो गूगल का सर्च बार है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। हालांकि अभी भी हमें जो बीटा बिल्ड है यहाँ पर नीचे की तरफ नहीं मिला है, लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कि जो स्टेबल बिल्ड में या नेक्स्ट 2-3 पाई अपडेट में, बीटा अपडेट में हमें ये जो है नीचे की तरफ देखने के लिए मिलेगा। साथ ही में जो पावर बटन की जो मेनू है, अब देखेंगे कि एक स्टेबल पाई बिल्ड में यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आपको दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हमारे बीटा बिल्ड में अभी तक ये मौजूद नहीं है, लेकिन एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पर भी हमें देखने के लिए मिले। और साथ ही में देखा ही होगा कि अब जो एक्सेसिबिलिटी मेनू है उसमें तो स्क्रीनशॉट का ऑप्शन हमें मिल ही जाता है इस पाई बिल्ड में, तो यहाँ पर कुछ परेशानी की बात हालांकि नहीं है। एक और जो यहाँ पर मिसिंग फीचर की बात करूँगा जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नाइट लाइट या नाइट शील्ड का जो ऑप्शन था वो बीटा बिल्ड में हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। लेकिन एक स्टेबल बिल्ड में आप देखेंगे कि डिस्प्ले में जाके यहाँ पर आपको जो है रीडिंग मोड का या नाइट लाइट का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, लेकिन हमारे इस डिस्प्ले ऑप्शन में आप देखेंगे कि नाइट लाइट का यहाँ पर ऑप्शन मिसिंग है। और ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट फीचर है आपके आँखों के लिए, तो हम ये जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आसूस की तरफ से कम ये वाली फ़ीचर जो है हमें दी जाए एक स्टेबल बिल्ड में। अब यहाँ पर एक सीरियस बग की भी बात करेंगे। यहाँ पर जो बॉटम स्क्रीन है यहाँ पर आप देखेंगे पाई बिल्ड में, बीटा बिल्ड में यहाँ पर देखने के लिए अब मिल रहा है कि बॉटम में जो कॉर्नर्स है वो परफेक्टली राउंडेड नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स जैसा था अभी वैसा मिल रहा है, लेकिन 1-2 अपडेट के बाद जो है परफेक्टली राउंडेड हो चुका था, लेकिन बीटा बिल्ड में ये फिर से वापस आ गया है। हालांकि मैंने यहाँ पर इसके लिए रिपोर्ट कर दिया है। पाई का एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो है यहाँ पर ऑटो रोटेशन, यहाँ पर होम स्क्रीन के लिए तो नहीं, लेकिन अगर सेटिंग्स पैनल में या कहीं पर भी होंगे तो ऑटो रोटेशन अगर आपका ऑफ भी है और आप जो है स्क्रीन को जो अगर रोटेट करते हैं तो यहाँ पर एक जो है ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है कॉर्नर में रोटेशन के लिए। यहाँ पर देखेंगे जैसे मैं टैप करता हूँ यहाँ पर स्क्रीन, हालांकि ऑटो रोटेशन अभी ऑप्शन ऑफ है मेरे डिवाइस में, लेकिन ये परफेक्टली जो है काम कर रही है। अब एक इम्पॉर्टेंट फ़ीचर की बात करेंगे। यहाँ पर फुल स्क्रीन वीडियोस की बात मैं कर रहा हूँ, और इस फीचर के लिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है डिमांड भी करी थी और पूछा भी था सर कैसे करना है। तो नॉच एरिया अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज नहीं थी फुल स्क्रीन वीडियोस देखने के लिए, ऑब्वियसली कट जाती थी नॉच की एरिया, लेकिन अब जो है बीटा बिल्ड में ये दे दिया गया है। और यूट्यूब में आए हैं तो स्मैकटेक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें रेड कलर की बटन को दबा के। तो अब जो पाई बिल्ड में हमें यहाँ पर जो है फुल स्क्रीन वीडियोस देखने के लिए मिल रही है नॉच के साथ, और जो कि बहुत अच्छी लग रही है। ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है, और ये वाली फ़ीचर जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है खुश करेगी। स्टेबल बिल्ड में भी आपको ये देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जो है फुल स्क्रीन वीडियो प्लेबैक हो रही है। लेकिन पबजी के बारे में आप लोगों ने पूछा था कि पबजी में भी क्या ऐसा ही कुछ हो रहा है, लेकिन मैं दुख के साथ कहूँगा कि पबजी में जो है अभी भी नॉच एरिया कट रही है, और जो फुल स्क्रीन में पबजी आप नहीं प्ले कर सकते हैं। तो इस अपडेट से पहले आपको पता ही होगा कि बहुत इरिटेटिंग प्रॉब्लम्स थी हमारे नॉच एरिया में। तो नॉच एरिया अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज नहीं थी,
और जो ऑब्वियसली नोटिफिकेशन पैनल है वहाँ पर जो बैटरी परसेंटेज है वो कट रही थी। जब DND ऑन करते थे तो वो लोगो नहीं हटती थी, ब्लूटूथ की लोगो भी जो है रह जाती थी। लेकिन ये सारी जो प्रॉब्लम्स है अब चली गई है और यहाँ पर कुछ इरिटेटिंग प्रॉब्लम अब नहीं है। और जो मैंने बताई था यहाँ पर जो टाइमिंग है, यहाँ पर AM PM भी इंक्लूड किया गया है। और यहाँ पर जो पोजीशन है ऑब्वियसली जो है चेंज हो चुका है। और यहाँ पर अच्छी तरह से जो है ऊपर में अब जो है नॉच एरिया अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज्ड है। डेवलपर मोड में जाएंगे तो आपको और भी बहुत सारा जो है ऑप्शन यहाँ पर इंक्लूडेड दिखेगा। यहाँ पर सिमुलेटेड डिस्प्ले विद ए कटआउट, ये वाली जो ऑप्शन है एक बार आप ट्राई करके देख सकते हैं। यहाँ पर कॉर्नर डिस्प्ले, डबल डिस्प्ले विद ए कटआउट, यहाँ पर एक बार ट्राई करके देखें। और जो लंबा सा नॉच है पिक्सल 3 डिवाइस में, उस तरह का नॉच भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये डबल कटआउट वाली नॉच डिस्प्ले एक बार आप ट्राई करके देख सकते हैं। और साथ ही में और भी जो है डेवलपर ऑप्शन बहुत सारी जो एक पाई बिल्ड में होनी चाहिए वो इंक्लूड इस बिल्ड में भी, बीटा बिल्ड में किया गया है। तो इस पाई बिल्ड का जो ओवरऑल इम्प्रेशन है मेरा वो ये है कि यहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा भी ख़राब नहीं लगा है ये बिल्ड। हालांकि मैं कहूँगा मुझे ये बिल्ड बहुत ज़्यादा पसंद भी आया है। बैटरी बैकअप बहुत अच्छी तरह से मिल रही है। बहुत सारे फीचर्स मिसिंग है लेकिन एक इनिशियल बिल्ड से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो फाइनल बिल्ड होगा, स्टेबल बिल्ड, उसमें आपको फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। आसूस ने कहा था कि अपडेट करो, लेकिन अगर आपका डेटा लॉस हो तो हमारा रिस्क नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ डेटा लॉस देखने के लिए नहीं मिला। साथ ही में जो इंस्टॉलेशन प्रोसीजर था बहुत ही ज़्यादा इजी था। नॉर्मल वे में जो है यहाँ पर बीटा बिल्ड में हम लोग स्विच कर पाए। हमें बूट लोडर अनलॉकिंग नहीं करनी पड़ी, हमें रूट नहीं करना पड़ा। तो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर हिकअप हमें देखने के लिए नहीं मिला। तो बहुत ही अच्छी बात थी। आप भी जो है बीटा बिल्ड में कर सकते हैं। ऑफिशियल बीटा टेस्टर शायद आप नहीं हो, लेकिन फिर भी ये जो है बीटा में आप स्विच कर सकते हैं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है इस फाइल की, तो आप कर सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क में करें। और जो है ऑब्वियसली बग रिपोर्ट करें आसूस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।